नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमो सरस्वती गौरपाणि विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत दिनों से मेरा इतना बोलना प्रैक्टिस में कम हो गया है। देखते हैं आज ना हम रामचरितमानस के कुछ एक ऐसा स्टोरी सुनेंगे जहाँ पे भगवान को श्राप मिलता है। भगवान को श्राप, भगवान रामचंद्र, भगवान हरि को, विष्णु को श्राप मिलता है। तो आपके जानकारी के लिए रामचरितमानस में 4 घाट में 4 वक्ता और 4 श्रोता रहते हैं। रामचरितमानस में पहले घाट काशी में मान लीजिए उधर गोस्वामी तुलसीदास और श्रोता उधर का जो जनता है, हाँ, वो है। या फिर आप मान सकते हैं कि भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। दूसरे घाट में भरद्वाज मुनि श्रोता, भरद्वाज मुनि वक्ता और याज्ञवल्क्य मुनि श्रोता। तीसरे घाट में माँ पार्वती श्रोता हैं और भगवान शिव हैं वक्ता। और चौथा घाट में गौरव जी महाराज हैं श्रोता और काकभुसुंडी जी हैं वक्ता। तो इस तरह से यह कहानी भी आगे जाता है। पहले गोस्वामी तुलसीदास कहानी को शुरू करते हैं रामचरितमानस को। वो उसी बात को बोलते हैं जो भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में जो संवाद हो रहा है। और भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि जी वही बात बताते हैं जो शिव जी और पार्वती मैया के बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो आपका जानकारी के लिए दूसरी बात की रामचरितमानस शिव पार्वती विवाह से शुरू होता है। उसके पहले की कहानी ऐसा शुरू होता है कि सती जी को भगवान के ऊपर संदेह आ जाता है कि ये भगवान राम भगवान है कि नहीं है। इस तरह से उनका संदेह आ जाता है उनके मन में। तभी वो भगवान राम को परीक्षा लेने के लिए वो जाते हैं सीता मैया के रूप में। तभी भगवान शिव जी उनको त्याग देते हैं कि आपने मेरे माँ के रूप में रूप धारण किए हैं, तो आपके साथ मेरा कोई गृहस्थ धर्म नहीं है। तो इस तरह से वो त्याग देते हैं पहले सती जी को, क्योंकि सती जी के मन में उनके मन में ऐसा संदेह आया कि वो राम कथा अच्छे से सुने नहीं थे। भगवान कैसे हैं वो सुने नहीं थे। तो इसीलिए उनके मन में भगवान का जब ऐसे मनुष्य के जैसे जब लीला करने देखे, उनके मन में संदेह आ गया और वो परीक्षा लेने के लिए चले गए। तो फिर शिव जी पहले उनको त्याग दिए थे, बाद में उनका वो सती के शरीर त्यागे, फिर पार्वती के रूप में उनका पुनः जन्म हुआ। और अभी माँ पार्वती और शिव जी के बीच में अभी संवाद शुरू हो रहा है। और पार्वती जी अभी उत्सुकता के साथ पूछ रहे हैं शिव जी को कि हे भगवान, जो राम जी के आप इतने नाम कर रहे हैं माला पकड़ करके, राम 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 राम, जिस राम जी को आप इतने जिनका नाम ले रहे हैं, क्या वही राम जी दशरथ के आंगन में खेलते हैं? दशरथ के आंगन में खेलते हैं? और ऐसा क्या, अगर वही हैं सेम राम, तो ऐसा क्या आन पड़ी कि भगवान को धरती में आकर जन्म लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण है? ये सुनकर के शिव जी को इतना आनंद आया, वो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। अरे राम कथा बोलने की मुझे अभी अवसर मिल रहा है, खुशी में ही वो समाधि में चले गए। फिर कुछ घड़ी के बाद जागे और फिर
मंगलाचरण शुरू कर लिया। हम जैसे मंगलाचरण करते हैं ना भगवान के कथा के पहले, तो वो भी मंगलाचरण कर लिए। और आपको सभी को पता है वो मंगलाचरण क्या है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदं बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। इस तरह से वो मंगलाचरण शुरू कर लिए। फिर वो बोलते हैं कि देवी आप धन्य हैं, जो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आप जगत जननी हैं, सब कुछ पता है भगवान कौन है, परंतु जगत के कल्याण के लिए आपने मुझे सवाल किए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो तभी वो शुरू किए राम कथा। देवी सुनिए, वो 4 कारण बताए कि भगवान कैसे धरती में उनका आन हुआ। 4 कारण बताए। उससे पहले वो वही बात भगवत गीता के जो भगवान बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यही बात को वो रामचरितमानस में अवधी भाषा में उसी बात को ही गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जब जब होई धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाह नहीं बरनी। इतना अनीति करते हैं कि इसका वरण नहीं किया जा सकता है। सिदहि विप्रधेनु सूरधरणी। क्या कि विप्र ब्राह्मण के ऊपर जब अत्याचार होता है, धेनु गाय के ऊपर जब अत्याचार होता है, सूर देवता लोगों के ऊपर जब अत्याचार होता है, और धरणी धरती के ऊपर जब पृथ्वी माँ के ऊपर जब अत्याचार होता है, तब भगवान अवतार आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तभी तभी वो अलग अलग अवतार में आते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और सज्जन को मतलब सज्जन जो कि भगवान की भक्त हैं, उनको आनंद देने के लिए आते हैं। उनको आनंद देने ये अगर उनको धर्म की स्थापना करनी है, असुरों को ही मानना है, तो भगवान किसी को भेज कर भी उसी वो काम करवा सकते हैं, है ना। किसको मानना है वो क्यों आएंगे? या फिर धर्म स्थापना करना है, उनका इच्छा मात्र से हो जाएगा। परंतु मूल कारण क्या है? भक्तों को आनंद देने के लिए, वो बड़ी बात है। तो उसी बात को वो बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये गोस्वामी तुलसीदास का लैंग्वेज है, पर ये पूरा भाव शिव जी का है, पूरा बात शिव जी का ही है। फिर शिव जी 4 कारण बताते हैं भगवान की कैसे अवतार होता है। कि तो पहली बार में वो बताते हैं कि जय विजय की कहानी। जब संकादी मुनि सारे जाकर के वैकुंठ में एंट्री मांगना चाहते हैं, जय विजय उनको एंट्री नहीं देते हैं। फिर अभिशाप देते हैं कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ, तुम्हारा काम राक्षस जैसा है। हम साधु लोग हैं, हमको भगवान के दर्शन से तुम वर्जित कर रहे हो। ये कारण, पहली कारण। तो इसलिए भगवान उनके साथ उनको उद्धार करने के लिए आते हैं। ये पहली कारण है। दूसरी कारण देते हैं कि जब ये क्या है, जलंधर जब बहुत मतलब ऐसे बदमाशी शुरू कर दिया,
और वो उनको कोई हरा नहीं पा रहा था। क्यों? उनके जो ये तो वाइफ थे वृंदा देवी, उनका सतीत्व का प्रभाव इतना था कि उनको कोई जलंधर कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। तो भगवान देखे ये तो मेरा ही भक्त है। वृंदा देवी तुलसी महारानी तो आध्यात्मिक जगत के ही भगवान के पार्षद है ना, तो वो देखे कि अपने ही है, तो जाकर के जलंधर के रूप में जाकर के उधर मतलब जो कहानी हुआ उसके बाद फिर जलंधर के रूप में जाकर के उनका ध्यान भंग किए वृंदा देवी के। और फिर जब पता चला कि वृंदा देवी को कि ये तो मेरे स्वामी जलंधर नहीं है, उसी बीच में जलंधर के बध हो गया। तो उसी समय वो श्राप दिए थे कि आप जैसे मुझे छल करके मेरे स्वामी से दूर किए, उसी तरह से आप भी मनुष्य जन्म जब आपका मनुष्य रूप स्वरूप आएगा तभी आपका छल करके मेरे स्वामी आपके वाइफ से आपको दूर करवा देंगे। ऐसा उधर से आप दिए थे। ये दूसरी कारण। तीसरी कारण शिव जी बोलते हैं कि नारद जी एक बार श्राप दे दिए भगवान को। भगवान विष्णु को नारद जी एक बार श्राप दे दिए। और चौथा कारण बताते हैं, तभी बोलते हैं अरे स्वामी प्रभु रुक जाइए, क्या नारद जी पार्वती मैया के भी गुरु हैं। नारद जी पार्वती मैया के भी गुरु हैं, क्योंकि नारद जी ही बताते हैं पार्वती जी को कि कैसे शिव जी को प्राप्त करना है तपस्या करके। तो इसलिए गुरु है अरे रुक जाइए, क्या हो गया? मेरे गुरुजी श्राप दे दिए भगवान को। भगवान ने की गलती की होंगे, भगवान ने ही कोई गलती किए होंगे। बताइए थोड़ा इतना संक्षिप्त में नहीं, थोड़ा डिस्क्राइब करिए क्या हो गया था। तभी भगवान बताते हैं कि कैसा, ये शिव जी बताते हैं कि कैसे क्यों नारद जी भगवान को श्राप दिए। तो एक बार की बात है, नारद जी हिमालय के जो हिमालय में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो क्योंकि हिमालय की जगह है, तपस्वी की जगह है, ठंडी ठंडी पवन आ रहा है, तो उनको ध्यान करने की मन लगा। आराम से जाकर के ध्यान करूं, हरिनाम करूं उधर, ऐसा उनका मन किया। नारद जी का भक्त है, हर समय भगवान के नाम लेते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस तरह से नारद मुनि बजाए बिना कार्तिका रमण नाम। जो भगवान नारद मुनि हर समय भगवान के नाम लेते हैं, तो उनको इतना अच्छा लगा वो महल, तो उनको लगा कि मैं इधर थोड़ा हरिनाम कर लेता हूँ, नाम कर लेता हूँ। तो आराम से वो बैठ के और ध्यान लगाने लगे भगवान के नाम के। तो जब भी कोई तपस्या करे, ध्यान करे, भगवान को प्रार्थना करे, एक व्यक्ति को बहुत इनसिक्योर फील होता है, पता है? इंद्र। वो बोलता है ये क्यों ध्यान कर रहा है, क्या उसको इंद्रासन चाहिए हैं? फिर वो उनको डिस्टर्ब करने लगा, जा करके पूरा बारिश कर रहा है और तूफान पवन हर तरफ से उनको डिस्टर्ब करने लगा। फिर वो तो ध्यान में है, हरिनाम की आनंद में है, उनको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? नाम की महिमा ही ऐसा है। और उनका तपस्या और कठिनाई में गुजरा, तो और उनका क्वालिफिकेशन बढ़ने लगा। आप देखिए, जब भी आपके जीवन में ये बात को मान के रखिए कि जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम, भक्ति में प्रॉब्लम आ रहा है, भक्ति करने में कोई बाधा आ रहा है, तो यह कैटलिस्ट जैसा काम करता है। कैटलिस्ट जैसा काम करता है ताकि आप भक्ति में जल्दी जल्दी आपका प्रोग्रेस हो। बस आपको
मतलब आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्शियसनेस इधर उधर नहीं करना है, बस धैर्य से काम करना है। तो इस तरह से नारद जी भी, क्योंकि नाम के प्रभाव है और उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, वो आराम से आनंद में वो भगवान के नाम कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। इंद्र तक आ रहे, इसमें तो कोई काम नहीं है, कुछ फायदा नहीं हुआ, इतना तूफान आया, इतना बारिश हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर वो कामदेव को भेजे, जय कामदेव, आप अपना काम बाण मारिए तो कब भंग हो जाएगा सारा सब कुछ। फिर कामदेव आए, और नाम के पास काम का क्या काम है, नाम कर रहे हैं वो आनंद से, वो कामदेव भी हार गए। नाम का प्रभाव देखिए कितना, काम भी उनको, लास्ट भी उनका कुछ नहीं कर पाया है? हर समय नाम को ही आपका, हमारा ऐसा फिलोसफी है कि आपका लक्ष्य भी नाम ही है, नाम को कैसे और अच्छे से करें, और नाम को प्राप्त करने के लिए, हरिनाम को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस क्या है, वही नाम ही करना है। एम भी नाम ही है और उसका प्रोसेस भी नाम ही है। नाम के सिवा दूसरा कुछ भी हमारा फिलोसॉफी में और कुछ भी बड़ा नहीं है, नाम ही सब कुछ है। राम के नाम, राम से बड़ा राम का नाम आप सुने हैं ना, भगवान से बड़ा भगवान का नाम ही है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। नाम बिना किछु नहीं गोआ, 14 भुवन माझे, उदिल योनो पूरब भागे, ब्रजमणि गौरमणि लागे, भकत समूह लैया साथे, गेल नगर गए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि नाम के सिवा और दूसरा कुछ नहीं है। तो नाम का प्रभाव इतना था कि काम कुछ नहीं कर पाया, कामदेव कुछ नहीं कर पाए। फिर कामदेव परास्त हो गए, तो जाकर के नारद जी बोलते हैं, नारद जी क्षमा, मैं अपराध कर लिया, आप नाम कर रहे हैं और मैं आपको डिस्टर्ब करने लगा था। बोलते हैं आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे? हाँ, गलती हो गया। अच्छा, तो मैं नारद काम विजयी हो गया। अरे अरे अरे, मुझे तो काम भी कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाया, नष्ट भी मुझे कुछ कर नहीं पाया। अरे इतना बड़ा संत बन गया, और आप मुझे डिस्टर्ब किए, मेरा ध्यान तो भंग नहीं हुआ, फिर मैं क्रोध भी नहीं किया। देखिए, शिव जी को जो काम की बाण लगा था, वो क्रोध करके राम, ये कामदेव को भस्म कर दिए थे, और मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबसे मैं है, सबसे सबका मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। मैं पूरा संत बन गया, प्योर डिवोटी, प्योर वैष्णव, और कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी। उनका मन में क्या आ गया? अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। फिर वो दिखाने के लिए शिव जी को थोड़ा जा करके वो पहुंचे उधर, तो वो शिव जी बोलते हैं, अरे नारद जी आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, इतने दिनों से कहाँ गए थे हैं? वो शिव जी बोले कि नारद जी इधर उधर तो घूमते रहते हैं, वो तो बैठते नहीं हैं, आए हैं कुछ अच्छे संवाद लेकर के, हरि कथा सुनाएंगे, कुछ करेंगे। पर वो हरि कथा क्या सुनाएंगे? वो बोलने लगे, प्रभु पता है, मैं काम विजयी हो गया, क्रोध विजयी हो गया, और मैं अभी पूरा स्थिर बन गया, और अभी मुझे कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाया। मैं ऐसा बन गया, महान साधु बन गया, तो वैष्णव प्योर डिवोटी हो गया। जी बोले, अरे ऐसा उनका मन में अहंकार आ गया है। तो वो ऐसे ही बोल दे कि नारद जी, ये बात आपने मुझे बताया, भगवान विष्णु को मत बता। ये बात नारद जी मन में सोचे, उनको थोड़ा ईर्षा हो रहा है, ये थोड़ा उनसे बड़ा हो गया ना। वो तो कामदेव, उनको जब काम बनवा रहा था तो उनको क्रोध आ गया था, वो तो
क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा ईर्षा हो रहे हैं, मैं बड़ा वैष्णव बन गया तो ये ईर्षा हो रहे हैं, मैं बताऊंगा, भगवान ने बताऊंगा। वो चले फिर वैकुंठ। वो जाकर के उधर बोलते हैं जाकर के, और उधर जाकर के भगवान विष्णु को आप अगर मानस पढ़ेंगे तो उधर चौपाई है जिसमें कि हर समय जब भी नारद जी भगवान के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, वो प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम नहीं किए, जा करके अपने गुण सुनाने लगे। और जब देखे कि इतना अहंकार से छाती फुला करके आ रहे हैं नारद जी, भगवान विष्णु ने बोले अरे 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 मुनिवर स्वागत स्वागत स्वागत, आप क्या कृपा किए हैं आकर के हमको, मतलब भगवान बोल रहे हैं आप कृपा किए हैं। और नारद जी और फूल गए, अरे अरे मैं महान वैष्णव हूँ, भगवान मुझको मिलने के लिए आतुर है। तो और भी छाती फुला करके बोलते हैं, पता है भगवान मैं ना ऐसे हिमालय में घूम रहा था और ध्यान में लग गया और काम मुझे सताने लगा था, और मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ प्रभु। अच्छा ऐसा बात है, अरे आप तो महान है, हर महान, आप तो महान वैष्णव, आपसे बड़ा कौन है। ऐसे भगवान भी उनको थोड़ा तारीफ कर लिए तो उनका छाती और खुल गया। और वो बातचीत करके लौटे भगवान विष्णु के वैकुंठ से। लौटते समय उनको एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी, बहुत सुंदर सी नगरी। तो वो देखिए अरे अरे मेरा GPS हैक हो गया, मैं तो जब आया था ये मुझे मिला नहीं था अब कैसे मिल गया है ये है। फिर वो चलो थोड़ा घूम के आते हैं, इतना सुंदर नगरी है। फिर जाकर के जब उधर गए, उनके उस नगर के जितने भी गुप्तचर थे वो जाकर के उसके राजा को बोले कि नारद जी आए हैं। तो वो राजा जाकर के नारद जी को वेलकम किया, आइए मुनिवर आइए, मेरा बेटी का आज ना स्वयंवर में कर रहा हूँ, स्वयंवर कर रहा हूँ। आप थोड़ा उनको थोड़ा उनका कुंडली थोड़ा चेक कर लीजिए ना, और हाथ देख लीजिए उनको कैसा बर ठीक होगा। नारद जी बोले बुलाइए। वो जब वो राजकुमारी आई, वो थी मिस वर्ल्ड, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी उनका नाम जैसे, वो भी जैसे विश्व मोहिनी। उनको आकर के वो हाथ दिखाए, वो हाथ क्या देखेंगे, मुंह देख रहे हैं, अरे 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 मुंह देख रहे हैं। जो काम विजय थे वो देख रहे हैं, इतना सुंदर। फिर हाथ की रेखाएं देख रहे हैं कि जो काम क्रोध सबको विजय करा, जो अमर होगा, वो काम क्रोध जिसको जो विजय किया होगा, वो जो ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी होगा, वही सब कुछ तो मेरे में फिट हो रहा है। तो मेरी शादी करेगा, ऐसा है क्या। वो मन में मन खुशी हो गए और बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है, उनको ऐसा वर मिलेगा, मतलब अब अनएक्सपेक्टेड बहुत बहुत सुंदर वर मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, आप अरेंजमेंट कंटिन्यू करिए, मैं बस आ रहा हूँ। वो बोले कि मैं भी थोड़ा राजकुमार जैसे सज के आऊँगा तो राजकुमार भी खुशी हो जाएगी। सब उनका रेखा तो देख ही रहा है कि पूरा फिट बैठ रहा हूँ मैं, हैं। तो जा करके वो फिर से विष्णु जी के पास पहुँच गए। बोलते हैं तो कुछ समय के लिए आपके हरिमुख मुझे चाहिए। हरि का दूसरा नाम है बंदर। बोलते हैं प्रभु आपके हरिमुख मुझे चाहिए। बोलते हैं चाहिए तो दे दूंगा तथास्तु। और उसी समय देखिए भक्त की मुंह से हर समय अच्छी ही बात, कल्याणकारी की बात ही निकलती है। तो वो वरदान में क्या होगी, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दास में तो रहे। तो जिस तरह से मेरा हित हो जाए उसी तरह से कृपा करिए। भगवान तो
है, परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं। किससे किसका कल्याण हो सके उनको पता है। तो वो क्या क्या बंदर सी मुख दे दिए, बंदर जैसी मुख दे दी। और वो पूरा ऐसे छोटी सहला करके, बाल सहला करके वो पहुंच गए उस नगरी में। और जो जितने भी दूसरे राजकुमार जितने भी थे, वो राजा महाराजा जो भी स्वयंवर में पार्टिसिपेट किए थे, उनको देख करके मुस्कुराने लगे। ये सब राजकुमार होता है क्या है? वो सोच रहे हैं कि मुझे देख करके ईर्षा हो रही है, सारे इतना हैंडसम है, भगवान के मुख लेकर के आया, हरि के मुख लेकर के आया। और पीछे शिव जी के कुछ गण थे साधु के वेश में, वो आपस में बात कर रहे हैं, देखो 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 है? इतना सुंदर कोई राजकुमार होता है क्या? वो माँ भी धन्य है कि इस तरह से इतना सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। राजकुमार तो खुशी हो जाएगा, इनको ही शादी करना चाहिए, ये पूरा परफेक्ट है। ऐसे उनको मजाक उड़ाए। फिर नारद जी को, अच्छा मेरे बात में बात कर रहे हो क्या? तो स्वाभाविक है, मैं तो हूँ ही ऐसा। फिर राजकुमारी आए, देखे, मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। वो नारद जी बोले कि अच्छा मुझे देखा नहीं था, शायद मुझे देखे नहीं है। और फिर जाकर पीछे लाइन लग गया, आगे जो थे पीछे लग गया। फिर से आज फिर लगा, फिर आगे आए बंदर। वो सोच करके फिर ये वो राजकुमारी विश्वमोहिनी आगे बढ़ गए। और एक सुंदर सी राजकुमार था जो कि भगवान हरि विष्णु स्वयं थे, और उनको माला पहनाए और वो चले गए। फिर नारद जी को बहुत क्रोध आया, बोलते मैं इतना योग्य हूँ इसके लिए और मुझे क्यों नहीं माला पहनाए? फिर वो गण बोलते हैं, तो शकल तो देख लो कितना सुंदर हो तुम। फिर वो पानी में अपना शकल देखे क्या? बंदर की। उनको बहुत क्रोध आया। पहले तो भगवान के ऊपर क्रोध आया, फिर वो गण के ऊपर क्रोध आया जिसने मजाक उड़ाया था। बोलते हैं दुष्ट, तुम्हारा ऐसा मनोभाव है, राक्षस बन जाओ दोनों। उनको श्राप दिया। फिर आगे बढ़ गए क्रोध में, मैं तो पहले भगवान विष्णु को श्राप दूंगा या फिर खुद को ध्वंस कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इतना क्रोध आया। भगवान परमात्मा है, पता चल गया अरे क्रोध में है, काम में तो थे, काम करते भी जाइए थे, क्रोध में भी शायद वैकुंठ पहुंचते पहुंचते ठंडक पड़ जाए, रास्ते में मिला जाए उनके साथ। तो रास्ते में ही जब भगवान को देखे नारद जी, और भगवान विष्णु भी एक तरफ विश्वमोहिनी पे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मी, उनको और क्रोध आ गया, है आपके पास दो मेरे पास ठंडन का पल कुछ नहीं। उनको और क्रोध आ गया। फिर बोलते हैं भगवान आप इतने कपटी हैं, इतने छलावे हैं, आपको भक्त का सुख नहीं दिखाई देता है, कोई घर बसाना चाहता है, आप ऐसा कर लिए। मुझे पहले से ही पता था, मुझे पता था जब समुद्र मंथन का समय है, जब लक्ष्मी जी आए, जब कौस्तुभ मणि आया तो अपने पास रख लिए, और जब विष आया हलाहल विष तब शिव जी को दे दिए। अब बहुत कपटी है, अब अच्छे नहीं है, मैं आपको श्राप देता हूं, आप जिस तरह के राजकुमार के रूप धरे हुए हैं उसी तरह के राजकुमार के रूप आप धरती में भी धरेंगे। पहली श्राप। दूसरे श्राप कि जैसे मैं स्त्री की विरह में तड़प रहा हूं, आप भी उस तरह से अपने स्त्री के विरह में तड़पेंगे। तीसरी श्राप, जो बंदर मुख दिए हैं मुझे, वही बंदर की आप सहायता मांगेंगे। ऐसे इतना क्रोध में थे। अचानक से भगवान जी अपने माया का पूरा विस्तार जो किए थे उसका समाप्त किया।
ना था विश्वमोहिनी, ना था माया की नगरी, ना कुछ स्वयंवर, कुछ भी नहीं था। सब भगवान माया ही रचे थे। पूरा नारद जी को रियलाइजेशन हुआ, अरे अरे अरे, क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया। फिर भगवान के पैर में पड़ गया, भगवान क्षमा, भगवान क्षमा, मुझको पता नहीं चला ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, और मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा दीजिए या फिर कुछ दंड दीजिए। फिर भगवान बोलते हैं, अरे नारद, ये तो मेरा ही लीला था, मुझे तो धरती में जाना था, कुछ तो बहाना चाहिए है, कुछ तो बहाना चाहिए। बोलते हैं, मुझे बकरी का बलि का बकरा आपने मुझे ही बनाया है, और कोई नहीं बना। भगवान बोलते हैं, जो आप मुझको ज़्यादा प्रिय हैं, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा मन को थोड़ा आपका मैं ऐसा कुछ करके भटका दिया था, आप सही हैं आपकी जगह पे, और ठीक है चलेंगे धरती में, ऐसा कह के वो आगे बढ़ गए। और ये था तीसरे कारण। और चौथा कारण सभी को पता है, मनु शत्रुपा तपस्या की, और भगवान से वरदान मांगे कि आप हमको, मतलब आपकी तरह हमको बेटा चाहिए। तो भगवान बोले, मेरा तरह कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आ जाता था। तो इस तरह से 4 कारण बताया। तो ये कुछ था रामचरितमानस के, टाइम भी हो गया है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय